अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब लोग ठीक हैं और अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। एक्सप्लोर केमिस्ट्रीज लाइट विद मी में आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड है क्या चीज़। वो बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक एटम अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है। इलेक्ट्रॉन देने और फिर लेने की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। इनमें से जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस वो डोनर कंसीडर होगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर कंसीडर होगा। अब जो एटम डोनेट कर रहा है उसकी नेचर क्या है, वो किस टाइप का एटम होता है। जो एटम लो आयनाइजेशन एनर्जी रखता है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है। जिस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के और ग्रुप 2A के, अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से ये डोनेट कर देते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? इनको हम कहते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होने की वजह से अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दूसरे एटम्स को डोनेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो एक्सेप्टर कौन सा एटम होता है? ऐसा एटम जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन है कि एटम के पास ज़्यादा एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को वो किसी दूसरे एटम से ले सकता है। लाइक हमारे पास ग्रुप 6A और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरों से आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि एक तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, दूसरा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे हमारे पास हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजीली ले लेते हैं। और ये जो हमारे पास ऊपर एलिमेंट्स थे जिनकी एग्जाम्पल हमने की, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, इसलिए बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में से ये दूसरे एटम्स को डोनेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो फर्स्ट एग्जांपल हम देखने लगे हैं वो है KCl, फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मेंशन है। इसके वैलेंस शेल के अंदर हम देखें तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब पोटाशियम के लिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसके लिए ये ईजी है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से किसी दूसरे एटम को ये डोनेट कर दे। सो इजीली अपना वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एटम्स को डोनेट कर देता है। जैसे यहाँ ये पोटाशियम एटम है और पोटाशियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और लूज़ करने से इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया है। जब पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी दैट वाज 419 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि इतनी मिकदार में एनर्जी पोटाशियम को दी जाएगी और इन रिटर्न बदले में पोटाशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमें दे देगा या किसी दूसरे एटम को इसने दे देना है। ऐसा करने से इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ये कह सकते हैं हम कि पोटाशियम आयन क्रिएट हो जाएगा जो कैट आयन है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ क्लोरीन है, और क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 17। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 17 से, इसको ग्रुप 7A भी कहा जाता है और ग्रुप 17 भी कहा जाता है। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। सो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करता है कि दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। लाइक ये क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो पहले इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक गेन करने की वजह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे।
अब क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आ गया है। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है, तो इन रिटर्न क्या होगा कि क्लोरीन एनर्जी रिलीज़ करेगा। देन हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी क्लोरीन रिलीज़ करेगा। इसमें यहाँ देखें तो 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी है जो क्लोरीन ने रिलीज़ की है। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्लोरीन की। वो आयनाइजेशन एनर्जी थी पोटाशियम की, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है जो कि क्लोरीन के लिए है। अब जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ऐसा करने की वजह से एक तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया है ना, दूसरा इसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया है। अब ऊपर देखिए तो हमारे पास कैट आयन क्रिएट हुआ है जिसके ऊपर +1 का चार्ज है, नीचे एन आयन क्रिएट हुआ है जिसके ऊपर -1 का चार्ज है। पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के अंदर जो अट्रैक्शन की वजह से फोर्स डेवलप होती है, उसे हम कहते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, और ये इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो गया जिसको हम कह रहे हैं कि ये पोटाशियम क्लोराइड है। जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है उसको हमने आयनिक बॉन्ड कहा है, और जो ये एक फार्मूला यूनिट क्रिएट हुआ है इसको हमने पोटाशियम क्लोराइड कहा है। आयनिक बॉन्ड की एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट के अंदर भी आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और 11 एटॉमिक नंबर के साथ इसके वैलेंस शेल के अंदर भी जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये भी ग्रुप 1A का मेंबर है। अब यहाँ सोडियम के लिए इजी है कि ये बड़ा आसानी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। जो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है वो ये इजीली लूज़ कर देता है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो लूज़ करने की वजह से यहाँ पर इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। लूज़ करने की वजह से इसके ऊपर ये +1 का चार्ज आया है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया है वही इलेक्ट्रॉन अगर हम ये कहें कि क्लोरीन ने गेन कर लिया है। क्लोरीन सेम, अभी पीछे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी भी है इसकी। क्लोरीन के केस में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो इस केस में क्लोरीन के पास उसका टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो इसने क्या किया, इसने वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया इस एग्जांपल में वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा करने से क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आ गया है। अब हमारे पास दो तरह के आयन क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को इकट्ठा कर लेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स जो इनको बाइंड करके रखेगी, जो इनको अटैच करके रखेगी, वो आयनिक बॉन्ड है। जब इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो ये एक पूरा फार्मूला यूनिट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कह रहे हैं कि ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है। अब हम देखते हैं कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या चीज़ होती है। अक्सर हम सुनते हैं ना कि ये मॉलिक्यूल आयनिक है, ये कंपाउंड जो है वो आयनिक है, और ये वाला कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट है। तो कब जो कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं वो कब आयनिक नेचर के होते हैं और कब उनको हम कहेंगे कि वो कोवेलेंट नेचर के हैं। जो भी बाइंडिंग पार्टिकल्स मतलब एटम्स, जो भी बाइंडिंग एटम्स कंपाउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर आता है, अगर पार्टिसिपेटिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होता है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड क्रिएट होगा दैट विल बी आयनिक। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लेस है देन बॉन्ड विल बी कोवेलेंट। जैसे हमारे पास एग्जांपल में हमने NaCl को देखा है, तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो वो 0.9 है, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो वो 3.2 है, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है दैट इज़ 2.3। और हम ये कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो 72% आयनिक इन नेचर है। एक बात यहाँ पे आपने अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं रखता। 100% आयनिक कैरेक्टर किसी बॉन्ड का नहीं है। लाइक सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड मौजूद है और इसका भी जो आयनिक कैरेक्टर है दैट इज़ 72%। आई होप कि आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स, फॉर्मेशन, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, एवरीथिंग इज़ नाउ clear to you.
I hope you like it and please subscribe it now. Good luck for your bright future.